सौभाग्य का सुख एवं दुर्भाग्य का दुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन इन्हीं दो पहियों से गति करता है। सौभाग्य का तात्पर्य है विगत समय में किए गए सत्कर्मों का परिणाम तथा दुर्भाग्य का अर्थ है बीते कल के सभी दुष्कर्मों की परिणति। सौभाग्य सूर्योदय की अरुणिमा आभा के समान उदय होता है, जो विहंगों के कलरव के समान मंद मधुर संगीत के सुरों से झंकृत होता है। परंतु दुर्भाग्य अस्ताचलगामी सूर्य के सदृश होता है। यह देखते देखते आसमान में विलीन हो कालिमा की मोटी चादर ओढ़ा जाता है। सौभाग्य के आगमन में आहट होती है, परंतु दुर्भाग्य दबे पांव चला आता है। जब कुछ अच्छा घटने वाला होता है तो उसकी पूर्व सूचना मिल जाती है, मन में खुशी की तरंग फैल जाती है, एक नई ताजगी का एहसास होता है, हृदय पुलकित होने लगता है, भावनाओं में अनेक रंग घुलने लगते हैं। यह सब सौभाग्य अर्थात निकट भविष्य में कुछ शुभ होने का संकेत होता है। परंतु दुर्भाग्य का फंदा कब गले पड़ जाता है पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब गले में फंदा पड़ चुका होता है। दुर्भाग्य का उदय और इसके पश्चात उसका परिदृश्य दोनों ही भीषण होते हैं। दुर्भाग्य पूर्व सूचना एवं पूर्व संकेत दिए बगैर आता है, क्योंकि विगत कर्मों की परिणति को भोगना जो है, अगर यह भी आहट देकर आए तो फिर व्यक्ति सजग सतर्क नहीं हो जाएगा, और दुर्भाग्य को भला भोगना कौन चाहता है। पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी अपने रंग में थी। राज्य के सभी जनों के संग राज्य परिवार भी उस सौभाग्य के क्षणों का साक्षी बनने जा रहा था। सभी ओर हर्ष उल्लास एवं आनंद का वातावरण फैला हुआ था। सभी भगवान राम को अपने राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे और अपने हृदय सिंहासन पर आसीन करना चाहते थे। चाहत की यह खुशी अरसे से थी और इसकी भरपूर तैयारी भी चल रही थी। परंतु दुर्भाग्य कानों कान खबर दिए बगैर आया और भगवान राम को राज्याभिषेक के स्थान पर 14 वर्ष के वनवास के कंटकाकीर्ण पथ पर अग्रसारित कर गया। वनवास में भगवान राम की तपस्या एवं ऋषियों के संग सत्संग की चर्चा सभी ओर थी, परंतु यहाँ भी दुर्भाग्य अपना खेल बड़े ही अंदाज से खेल गया। रावण चुपके से माता सीता का हरण कर ले गया। दुर्भाग्य सूचना दिए बिना ही आता है। महाभारत का युद्ध अपने उफान पर था। पांडवों की विजय एवं कौरवों की पराजय से सभी परिचित थे, और हो भी क्यों ना, धर्म के पक्षधर पांडव लगातार अधर्म के पक्ष में खड़े महारथियों के छक्के छुड़ा रहे थे। ऐसे में चक्रव्यूह में फंसकर एकाएक अभिमन्यु की मौत से सभी सन्नाटे में आ गए। किसी ने यह नहीं सोचा था कि भगवान कृष्ण की बहन एवं अर्जुन की सहधर्मिणी के पुत्र पर दुर्भाग्य की ऐसी छाया पड़ेगी। यहाँ पर बात जय पराजय की नहीं है, बात है एक ऐसी अनहोनी जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई थी और न ही इसकी किसी को कोई अनुमान ही था। पल भर में सारा वातावरण बदल गया। दुर्भाग्य अपनी काली परछाई से ऐसा आक्रमण करता है कि बड़े बड़ों के होश ठिकाने लग जाते हैं। सामान्य जन सौभाग्य के राग रंग में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि यह सब कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। सौभाग्य के पल में लगता है कि ऐसा सुंदर एवं मन भावन पल कभी खत्म ही नहीं होगा, जीवन इसी तरह ही गुजर जाएगा। परंतु इसी बीच दुर्भाग्य की काली रेखाएं जब चुपके से बांधने लगती हैं तो लगता है कि एकाएक यह क्या हो गया। विपरीत परिस्थितियां इतनी तेजी से आती हैं कि उठने का संभलने का मौका ही नहीं मिलता। धन हानि, प्रियजनों का विक्षोभ, अपनों की पीड़ा, अपमान, तिरस्कार, दुर्घटना आदि दुखद दुर्योग अतिथि के समान आ टपकते हैं, अर्थात उनके आने की कोई सूचना नहीं होती है। वर्षा भी आगमन से पूर्व प्रकृति में अपना संकेत देती है। व्यक्ति इसके लिए पूरी तैयारी करता है और वर्षा के मौसम को सुख से गुजार लेता है, परंतु दुर्योग कभी भी मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ता है और अपने प्रचंड प्रभाव में सब कुछ बहा ले जाता है। दुर्योग और दुर्भाग्य की तैयारी भी की जा सकती है, जो इसके आने से पहले की जाती है।
इससे निपटने के लिए अनेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इससे निपटा तभी जा सकता है जब इसके आगमन की सूचना प्राप्त कर ली जाए। यह जब आ जाता है तब इसे झेलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। बाढ़ के प्रचंड प्रवाह को रोक पाना अत्यंत दुष्कर है। वह अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है, परंतु बाढ़ से पूर्व बांध की सक्षम सजगता इससे निजात दिला सकती है। अपने जीवन की घटनाओं को किसी महापुरुष के परामर्श से या ज्योतिष के माध्यम से या अपनी तपस्या के बल पर जाना जा सकता है। इन घटनाओं में दुर्योगों को जानने के पश्चात फिर इसके निवारण की सही तकनीक का पता लगाना चाहिए। अगर ऐसा सुयोग बन सके तो इसके आने के समय से पूर्व उपचार की प्रक्रिया को अपना लेना चाहिए, अर्थात सौभाग्य के समय में दुर्भाग्य को निरस्त एवं पराजित करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित करना चाहिए। जीवन को आर पार देखने वाले पारदर्शी महापुरुष कभी भी चैन की नींद नहीं सोते। उनके जीवन में सौभाग्य का काल आता अवश्य है, परंतु वे इसमें मदमस्त नहीं होते। इस काल को वे गहन तपस्या एवं सेवा आदि उत्कृष्ट कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि सौभाग्य की आड़ में दुर्भाग्य झांकता रहता है और वह जीवन में दाखिल होकर कभी भी दखल अंदाजी कर सकता है। महापुरुष अपने अनुभव से जानते हैं कि पूरी तैयारी के बगैर अति सामर्थ्यवान भी दुर्भाग्य के क्षणों को आद्योपरांत झेलने को विवश होते हैं। हालांकि वे इसे सामान्य जनों की अपेक्षा आसानी से झेल जाते हैं, परंतु तपस्वी सचेत सजग रहकर काल के साथ भी दो दो हाथ करने पर उतारू हो जाता है। वह दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य की नई इबारत लिखता है, पर यह सब समय से पूर्व की तैयारी अर्थात तपस्या से ही संभव हो पाता है। यह कार्य कोई भी कर सकता है। ऋषि मान्यता है कि गायत्री मंत्र सघन प्रारब्ध को काटने मिटाने का सर्वोत्तम माध्यम है। यदि गायत्री का उपासक लंबे समय से गायत्री का विधिवत जप या अनुष्ठान करता है तो उसके आने वाले दुर्भाग्य का ताप कमजोर होता है और छोटी छोटी घटनाओं में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाता है। दुर्भाग्य के दौर में गायत्री जप एवं अनुष्ठान संभव ही नहीं हो पाता। ऋषियों का अनुभव यह भी बताता है कि गायत्री से दीर्घकालीन प्रारब्ध कटता है, परंतु महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से वर्तमान क्रियाशील दुर्योग भी शीघ्रता से मिटते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तत्काल प्रभावी होता है और इसका भी आधार गायत्री मंत्र ही है। जब दुर्योग की काली घटाओं पर महामृत्युंजय मंत्र की प्रभावी नहीं होता तब इसे गायत्री मंत्र से गर्भस्थ करके जप करने का विधान बताया गया है। मंत्र शास्त्रों में इस दिशा में अनेकों असंख्यों साधनाएं प्रचलित हैं। सर्वसाधारण के लिए गायत्री मंत्र निरापद, सरल एवं सर्वोत्तम है। इसे नियमित एवं विधिवत जपते हुए अपने आचरण में उतार लेने वाले नैष्ठिक साधक के जीवन को दुर्योग स्पर्श नहीं कर पाता है। उसके जीवन में भगवत चेतना ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और वह आंतरिक रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास करता चला जाता है। ऐसे साधकों के लिए दुर्भाग्य महज एक खेल का विषय बन जाता है। उनके जीवन में दुर्भाग्य दब छिपकर नहीं आ पाता, वे इससे परिचित होते हैं और इसका निराकरण करते जाते हैं। अतः हमें भी माँ गायत्री के आंचल में पूर्ण रूपेण शरण लेनी चाहिए। जीवन के हर आचरण में गायत्री मंत्र का दिव्य नाद झंकृत होना चाहिए। धन्यवाद। अखंड ज्योति, नवंबर 2005।